बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा सबक जो है वो हमारा मौजू है सद महादेव। इसमें से हमने पढ़ा कि सद महादेव जो हैं ये सूबह जम्मू के अहम तरीन तीर्थ स्थानों में से एक हैं, जो शिव मंदिर माता वैष्णो देवी की गुफा की ही तरह बहुत मुकद्दस माना जाता है। तो ये मंदिर जो हैं शिव शिव मंदिर, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि ये महादेव जो है कैसे इसको महादेव नाम पड़ा। अब हमें ये जो है यहाँ से पढ़ना है वो त्रिशूल जिससे सदायत को मारा गया, यानी भगवान शिव जो है उसने उस असुर को मारा था त्रिशूल से। तो वही त्रिशूल जो है ये कह रहे हैं कि 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ये त्रिशूल जो उसने फेंका, जिससे उसने मारा उसको, तो वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। आज भी यहाँ नस्ब है, तो भाई वो त्रिशूल जो है वो आज भी नस्ब है। नस्ब मीनस नस्ब कायम करना, हाँ, या गाड़ना। तो इसी तरह फिर मकामी लोगों का मानना है कि ये त्रिशूल ज़मीन में इतने गहरे गड़े हुए हैं कि अंदाज़ा करना मुश्किल है। वहाँ के लोग जो हैं, जो मकामी लोग हैं, वहाँ रहने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि ये त्रिशूल जो हैं ये ज़मीन के अंदर इतने गहरे गड़े हुए हैं, यानी ज़मीन के अंदर इतने गहरे में हैं कि अंदाज़ा करना मुश्किल है कि ये कितने गहरे। ये त्रिशूल आज भी वहाँ मौजूद है, लेकिन इतने गहरे हैं कि अंदाज़ा करना भी मुश्किल है। और उनके बारे में अवाम में यह एतकाद है कि जो कोई उन्हें उखाड़ने की कोशिश करेगा उस पर महादेव का कहर नाजिल होगा। तो वहाँ के लोग जो हैं उनका ये एतकाद है, यानी इस चीज़ को मानते हैं कि अगर कोई इंसान उन त्रिशूलों के साथ छेड़छाड़ करेगा, यानी उनको उखाड़ने की कोशिश करेगा, तो ये सद महादेव जो है वो उस पर कहर नाजिल हो, सद महादेव का कहर नाजिल होगा, यानी अजाब नाजिल होगा। ये उनका अकीदा है कि जो कोई उन त्रिशूलों के साथ छेड़छाड़ करेगा या उखाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर सद महादेव अपना अजाब नाजिल करेगा। सद महादेव से 3 किलोमीटर दूर मगरिब में गोरी कंद का नाम एक मुकद्दस चश्मा है। तो भाई ये सद महादेव जो है उससे 3 किलोमीटर दूर, उससे 3 किलोमीटर दूर मगरिब की तरफ एक चश्मा है जिसका नाम है गोरी कंद। तो ये गोरी कंद का चश्मा है, ये बहुत मुकद्दस चश्मा माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए देवी उम्मा ने यहाँ 12 बरस तपस्या की थी। ये लोग कहते हैं कि भगवान शिव जो है उसको पाने के लिए ये देव उमा जो थी उसने तकरीबन 12 बरस यानी 12 साल तक तपस्या मीन्स इबादत करना, तपस्या मीन्स इबादत, यानी कह रहे हैं कि भगवान शिव को पाने के लिए ये देवी उम्मा जो थी उसने 12 बरस तक इबादत की, तपस्या की थी, तब जाके भगवान शिव को पाया। दौरान तपस्या वो इसी कंड में स्नान किया करती थी। स्नान, स्नान मीन्स नहाना, मीन्स नहाना। तो जो भी लोग, अच्छा, दौरान तपस्या यानी ये देवी उम्मा जो थी ये इसी कंड में यानी इसी चश्मे में नहाती थी। देवक नदी जिसे इस इलाके में गंगा की तरह मुकद्दस मुतबरक माना जाता है। तो अब ये देवक नदी जो है ये इस इलाके में जिस तरह गंगा को मुकद्दस और मुतबरक माना जाता है, इसी तरह
उस इलाके में ये देवक नदी जो है उसको मुतबरक माना जाता है। इसी कंद से निकलती है, यानी इसी कंद मीनस ये चश्मा। इसीलिए सद महादेव के मेले में आने वाले यात्री पाक होने के लिए इस कंड में ज़रूर स्नान करते हैं। ये स्नान जो है ये हिंदी लफ्ज़ है। तो इसीलिए ये कंद, ये देवक नदी जो है ये इसी कंद से निकली है, उसी चश्मे से निकली है। तो इसीलिए जो लोग सद महादेव के मेले में या यात्रा जो आते हैं, वहाँ जो उस मेले में सद महादेव का मेला जो होता है उसमें जो लोग आते हैं या यात्रा आते हैं वगैरह, वो अपनी आप को पाक करने के लिए, पाक होने के लिए इस कंड में ज़रूर स्नान करते हैं। यानी इस कंड में, इस नदी में, इस चश्मे में ज़रूर नहाते हैं। वो गुफ़ा जिसमें देव उम्मा ने तपस्या की थी इसी मंदिर के अहाते में मौजूद है। और वो गुफ़ा भी जो है, वो गार जो है जिसमें देवी उम्मा ने तपस्या की थी, इबादत की थी, किसको? भगवान शिव को पाने के लिए, वो भी उसी मंदिर के अहाते में है। वो गुफ़ा भी उसी मंदिर के अहाते में मौजूद है। मंदिर के पास ही माँ दुर्गा का एक 100 साल पुराना मंदिर है। तब उधर ही मंदिर के पास ही माँ दुर्गा का एक पुराना 100 साल पुराना एक मंदिर भी है, जिसे चननी के राजा किरण ने बनवाया था। जिसको किसने बनवाया था? चननी का राजा जो था, चननी का बादशाह जो था, इसका नाम था किरण। तो उसने ये मंदिर बनवाया है जिसको माँ दुर्गा कहते हैं। इसको तकरीबन 100 साल हो गए हैं। सद महादेव अपनी उन्हीं तारीखी खसूसियात की बदौलत तमाम रियासत में मशहूर व मारूफ मकाम की हैसियत का हामिल बन चुका है। तो उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं तवारीखी खसूसियत की बदौलत ये तमाम रियासत में, यानी जम्मू कश्मीर में सद महादेव जो है बहुत मशहूर और मारूफ मकाम है। कश्मीर वादी या माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए हुए यात्री सद महादेव की ज़ियारत करना भी अपने लिए अहम समझते हैं। अब कश्मीर वादी से जो लोग आते हैं या बाहर से जो माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए हुए लोग जो होते हैं, यानी जो माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए बाहर से लोग आते हैं या वादी कश्मीर से आते हैं, तो ये यात्रा जो है ये सद महादेव की ज़ियारत करना भी अपने लिए अहम समझते हैं। यानी जो माता वैष्णो देवी की ज़ियारत के लिए आते हैं तो ये लोग वहाँ आके फिर सद महादेव की ज़ियारत करना भी अपने लिए अहम समझते हैं। तो हमने पढ़ा ये सद महादेव जो हैं ये जम्मू के अंदर हैं, एक माना हुआ और मशहूर तीर्थ स्थान है। तो फिर उसके जो अब सवाल आ रहे हैं वो इंशाल्लाह हम दूसरे सबक में पढ़ेंगे। तो मैं आपको इंशाल्लाह वो भेज दूंगा व्हाट्सएप के ज़रिए।